और राजधानी कीव का किला अभी भी मजबूती से खड़ा हुआ है। दरअसल यूक्रेन की फौज ने कीव की ऐसी मोर्चाबंदी की है कि जिसे भेद पाना रूसी सेना के लिए मुश्किल होता जा रहा है। रक्षा एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर रूसी सेना कीव में घुस भी गई तो उसके लिए कीव पर कब्जा रख पाना नामुमकिन हो जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि कीव के नीचे बना एक पाताल लोक, और अगर रूसी सेना इस पाताल लोक में उतरी तो इस भूल भुलैया में गायब हो सकती है। आखिर क्या है कीव शहर के नीचे के इस पाताल लोक का राज, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। तबाही का 22वां दिन। पचास घंटे से कीव पर प्रहार। फिर भी कीव पर कब्जे में रूस नाकाम। नहीं टूट रहा कीव का किला। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जंग के ऐलान के साथ ही रूसी फौज पहले ही दिन से यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए बेकरार थी। लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ भी व्लादिमीर पुतिन का कीव पर कब्जे का मंसूबा पूरा नहीं हो पा रहा है। कीव पर रूसी फौज हर रोज कहर बरपा रही है, जिसका अंजाम ये हुआ कि एक हंसता खेलता खिलखिलाता शहर अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। रूसी फौज की दिन रात हो रही बमबारी में लोगों के आशियाने पल भर में खाक हो रहे हैं और शहर की खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारतें चुटकियों में मलबे में तब्दील होती नजर आ रही हैं। लेकिन आसमान से बरसता रूसी फौज का बारूद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यकीन न हो तो यूक्रेन से आई इन तस्वीरों पर जरा एक नजर डालिए। आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि पिछले चंद दिनों में रूसी सेना की बमबारी के बाद यूक्रेन के शहरों और लोगों का आखिर क्या हाल है। लोगों की चहल पहल से गुलजार रहने वाली कीव की सड़कों पर शहर की ही टूटी इमारतों का बिखरा मलबा, शहर छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागते लोग और दहशत के सन्नाटे को तोड़ दी मातम मनाते लोगों की सिसकियां ही अब यहाँ सुनाई दे रही हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस हकीकत से अनजान नहीं हैं कि भले ही रूसी फौज पूरे यूक्रेन पर कब्जा जमा ले, लेकिन जब तक वो कीव पर अपना परचम नहीं लहरा देते तब तक उनकी जीत अधूरी है। लिहाजा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की भी कीव को बचाने की जंग लगातार जारी है और उनकी इस जंग में यूक्रेन की सेना के फौजियों के साथ साथ कीव के आम नागरिक भी अब शामिल हो चुके हैं। आज की तारीख में यूक्रेन की राजधानी कीव एक शहर कम और किला ज्यादा नजर आ रहा है। एक ऐसा किला जिसे ढहाने में अभी तक रूसी फौज नाकाम रही है। भले ही रूसी सेना ने कीव को 3 तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन यूक्रेन की फौज ने भी शहर में अपनी मोर्चाबंदी के पूरे इंतजाम किए हुए हैं। शहर की सड़कों, चौराहों और गलियों में चारों तरफ बंकर और उसमें मुस्तैदी से कीव की हिफाजत में तैनात यूक्रेन के फौजी नजर आ रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस जंग पर नजर रखने वाले रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस के लिए यूक्रेन के खिलाफ जंग आसान नहीं है। कॉमन सेंस तो ये कहता है कि जितना जल्दी से जल्दी वो जितना हिस्सा काबिज कर सके अपना वही कर पाते, ताकि एक निगोशिएटिंग एडवांटेज उनके पास रहता। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये इसलिए डिले हो रहा है क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन जो है पूरी तरह उसको बम्बार्ड नहीं करना चाहते। कीव के साथ उनका इमोशनल रिश्ता है, तो कीव को सराउंड करके धीरे धीरे वहाँ पर उसको इस सिचुएशन में लाया जाए कि कीव सरेंडर कर दे। और उन्होंने कहा भी था कि कीव के लोगों को मेरे कोई सिविलियंस के साथ उनको मारा ना जाए ये, और उनके साथ में कोई बदसलूकी ना की जाए। और उन्होंने कहा कि अब जल्दी छोड़ दीजिए यहाँ से, ताकि हमारी फौजें उसको कब्जे में कर लें। आइए अब आपको कीव शहर से जुड़ा सबसे बड़ा राज दिखाते हैं। हम इस वीडियो के जरिए आपको ये राज समझाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में नजर आ रही ये नन्ही परी एमिलिया है।
और इस वक्त इमिलिया अंग्रेजी फिल्म फ्रोजन का गाना लेट इट गो इस बंकर में उसके साथ मौजूद तमाम लोगों को गाकर सुना रही हैं। И забудь, что прошло уже не вернуть, отпусти и забудь। इमिलिया और ये तमाम लोग जिस जगह पर मौजूद हैं, दरअसल वही क्यू शहर का सबसे बड़ा राज है। क्यू शहर के नीचे ऐसे एक नहीं बल्कि कई बंकर मौजूद हैं। कमाल की बात यह है कि ऐसे बंकरों में छिपे लोगों पर शहर की सड़कों पर बरसते बमों के बारूद और धमाकों का कोई असर नहीं होता। इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि रूसी सेना भी क्यू शहर में मौजूद इस पाताल लोक के राज के बारे में जानती है, लेकिन वो इसके बारे में कुछ कर नहीं सकती। यूक्रेन की सरकार का दावा है कि रूसी हमले से बचने के लिए उसने क्यू में 3000 बॉम्ब शेल्टर बनाए हैं। यूक्रेन में पूर्वी यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अंडरग्राउंड नेटवर्क मौजूद है। यूक्रेन की सरकार ने साल 2014 से ही अपने मेट्रो स्टेशनों में जंग के हालात में उन्हें बॉम्ब शेल्टर की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि शहर की मेट्रो के 52 में से 47 सब स्टेशनों को शहर के लोगों को रूसी फौज की बमबारी से बचने के लिए अब बॉम्ब शेल्टर में तब्दील कर दिया गया है। इन बंकरों में हजारों लोग छुपकर महफूज रह सकते हैं। नीपर नदी के नीचे बने इस मेट्रो लाइन के जरिए भी अब शहर के दोनों हिस्से आपस में जुड़े हुए हैं। क्यू में सबसे पहला मेट्रो सबवे 1960 में तैयार कर लिया गया था। ये क्यू शहर का अर्सलाना मेट्रो स्टेशन है। अर्सलाना मेट्रो स्टेशन जमीन के अंदर तकरीबन 106 मीटर की गहराई पर बना हुआ है। ये दुनिया का जमीन के अंदर सबसे ज्यादा गहराई में बना मेट्रो स्टेशन भी है और इस मेट्रो स्टेशन के अंदर भी जंग के हालात के दौरान लोगों की हिफाजत के पूरे इंतजाम किए गए हैं। सोवियत के टाइम पे जिस वक्त में स्टालिन ने बनाए थे, तो चाहे वो रशिया हो चाहे यूक्रेन या जितने भी पुराने जगह हैं, वहाँ पर ये एक शुरू से ही ये नीति बनाई गई थी कि बंकर चाहे वो एटम बम हो या किसी भी चीज़ से बचाने के लिए, बॉम्ब से बचाने के लिए पॉपुलेशन को हर एक बिल्डिंग के नीचे तहखाने बनाए जाएंगे। जितने उनके जो रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन होते हैं वो बहुत डीप होते हैं और उसके अंदर में वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी इन्होंने यूज़ किए थे। लोगों को अंदर रहे उसमें जा कर के काफ़ी सारे, और मैं समझता हूँ कि ये एक नेचुरल डिफेंस है वहाँ पर। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक क्यू को जीतना आसान नहीं है, क्योंकि क्यू शहर को जानने वाले इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। दरअसल क्यू शहर के नीचे शहर से जुड़ा सबसे बड़ा राज छिपा है। ये एक ऐसा राज है जिसकी बुनियाद सोवियत रूस के दौर में रखी गई थी। क्यू शहर के नीचे सुरंगों का एक ऐसा जाल बना हुआ है जिसमें शहर के लोग और यूक्रेनी फौजी महीनों तक छिपकर रूस के खिलाफ जंग जारी रख सकते हैं। फिलहाल इन सुरंगों का इस्तेमाल शहर की पानी की निकासी के लिए किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इन सुरंगों को जानने वाले जानते हैं कि यहाँ सालों तक बने रूसी सेना के 2 बंकर भी मौजूद हैं जिसमें आसानी से छिपा जा सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उन्हें देखकर लगता है कि अब ये जंग गोरिल्ला वॉर की तरफ बढ़ रही है और रूसी सेना भले ही क्यू में घुस जाए, लेकिन उसके लिए क्यू शहर पर नियंत्रण कर पाना काफी मुश्किल रहने वाला है। जहाँ तक गोरिल्ला वॉरफेयर की बात है, तो मेरा मानना है कि ये बड़ा मुश्किल वॉर होता है। जब भी होता है गोरिल्ला वॉरफेयर आसान नहीं होता है। हमने श्रीलंका में देखा, हमने और भी जगह देखा। बड़ी फोर्सेस के लिए जो रेगुलर फोर्सेस हैं उनको इसमें दिक्कत आती है। इसी तरह अर्बन वॉरफेयर होता है। तो अभी ये अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो प्लान है कि किस तरह से जो लोगों को आर्म्स दिए जाएं, जेलेंस्की ने खुद कहा है कि लोगों के पास आर्म्स हों और लड़ें सोवियत। लेकिन अभी इससे और ज़्यादा कैजुअल्टी होगी, क्योंकि जो लोग अगर आर्म्स के साथ में लड़ेंगे तो वो वॉर सोल्जर माने जाते हैं, तो फिर वो सिविलियंस की तरह ट्रीट नहीं किए जाते। क्यू के मेयर विताली क्लित्स्को के मुताबिक रूस को क्यू पर कब्जा करने से रोकने के लिए आम शहरी भी हथियार उठा चुके हैं। विताली साल 2006 से 2015 तक बॉक्सिंग के हेवीवेट चैंपियन रह चुके हैं और क्यू की जंग में वो शहर की सड़कों पर घूमते हुए फौजियों और क्यू के नागरिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं। Putin says he's only targeting
military targets. Sorry. Where is military target? This building is military target. फिलहाल आलम ये है कि ना तो राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार हैं और ना ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रुकने के लिए तैयार हैं। अमेरिका समेत यूरोप के तमाम देश रूस के राष्ट्रपति पुतिन से जंग रोकने की अपील कर चुके हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, रूस पर दबाव बनाने के लिए, जंग रोकने के लिए कई तरह की आर्थिक पाबंदियां भी लगा चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके रूस के राष्ट्रपति पुतिन ना तो अपना फैसला बदल रहे हैं और ना ही जंग रोक रहे हैं।